तो वहीं मध्य प्रदेश में जन सेवा देशभक्ति के भाव से काम करने वाली पुलिस अफसरों की चाकरी कर रही है। इनसे झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों और पालतू कुत्तों की देखभाल समेत कई काम कराए जा रहे हैं। जिस काम को आउटसोर्स से कम पैसों में कराया जा सकता है, वहां पर विभाग करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता नजर आ रहा है। इसी पर देखिए भोपाल से हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या डीजी से लेकर एसपी स्तर के अफसर ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, किया भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में ये युवक पुलिस अफसरों के पालतू डॉग घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्राइवेट नौकर नहीं, बल्कि विभाग के अघोषित सरकारी नौकर। पुलिस अफसरों के सरकारी और निजी बंगलों में यही पुलिसकर्मी घरेलू काम कर रहे हैं। इनसे बंगलों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों और पालतू कुत्तों की देखभाल जैसे कई दीगर काम कराए जाते हैं। ये न केवल संविधान बल्कि मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इस पर अफसरों को शर्म तक नहीं आती। उन पर बेशर्मी हावी है। उनकी मोटी चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार शिकायत करने के बावजूद उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये इसीलिए है क्योंकि पुलिस के बड़े अफसर मेरी मर्जी के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ट्रेड आरक्षकों के अनुसार पहले देश में नियम GOP 5793 के तहत 5 साल की सेवा के बाद ऐसे आरक्षकों को जनरल ड्यूटी में संविलियन किया जाता था। इससे वो फील्ड में कानून और सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे। लेकिन साल 2012 निजी स्वार्थ के लिए इसे बदला गया और GOP 5793 को बंद कर दिया गया। इस फैसले से एक नहीं बल्कि 5500 पुलिस जवान DG से लेकर SP स्तर के अफसरों की निजी सेवा में फंसे हुए हैं। ये स्थिति तब जब मद्रास हाई कोर्ट पहले ही अर्दली प्रथा को अवैध बता चुका है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के अनुसार भी सरकारी स्टाफ को निजी सेवा में लगाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। फिर भी मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था सालों से चल रही है। इसको लेकर कई बार विधायकों, मंत्रियों ने DGP से लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में किसी ने संज्ञान लेकर इन आरक्षकों को न्याय नहीं दिलाया। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी रहते हैं, पुलिस विभाग के कर्मी रहते हैं, तो उनकी जो समस्या थी कि 5 साल पूरा करने के बाद इनको ट्रेड आरक्षक के रूप में उनको भर्ती होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने उनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए काम करें। क्योंकि ये कर्मचारी हमारे अपने हैं तो इनके बारे में भी चिंता होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी वर्गों की इतनी चिंता करते हैं, विशेषकर कर्मचारियों की, तो मुझे लगता है इसमें भी हमको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर सालों से हुक्मरानों से गुहार लगाई जा रही है, बार बार ज्ञापन और शिकायत दी जा रही है। इसके बावजूद किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। आज भी ट्रेड आरक्षक परेशान है। इस मामले में सियासत का दौर कई बार शुरू हुआ और बंद भी हुआ। बार बार सियासत देखी गई, लेकिन सारे जतन करने के बावजूद इन आरक्षकों को न्याय नहीं मिल सका। एक बार फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। ये तो ट्रेंड लोग हैं, इसलिए इनको नॉर्मल आरक्षक बना के कानून व्यवस्था और जहाँ भी आवश्यकता पड़े इनकी ड्यूटी लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसकी मांग पहले भी जब मैं विधायक था तब भी की थी, दुबे जी के समय भी हमने की थी, और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इनको नॉर्मल आरक्षक की ड्यूटी दी जाए और भगवान महाकाल, भाई कोई सुने या नहीं सुने, भगवान महाकाल जरूर सुनेंगे। प्रदेश में मैदानी पुलिसकर्मी की वैसे ही कमी है। ऐसे में मौजूदा ताकत को अफसरों की चाकरी में झोंका जाना, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस सिस्टम का भगवान ही मालिक है। इस विभाग में अपनों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आम जनता इस सिस्टम से क्या उम्मीद करेगी। हैरत की बात यह है कि सिस्टम से विश्वास उठने पर अब इन पुलिसकर्मियों ने बाबा महाकाल से न्याय की गुहार लगाई है।